दोस्तों, हजरत अली को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी मशहूर पर्सनैलिटी का नाम है कि जिनको मुस्लिम इतिहास में हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और भला अहमियत दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि हजरत अली ने न सिर्फ शुरुआती दौर में इस्लाम को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि साथ ही साथ ये इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और अगर शिया ग्रुप के हिसाब से भी बात कर ली जाए तो वो तो हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर भी एक और ऐसी खास चीज़ है कि जो हजरत अली को बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग और जुदा बनाती है, और वो चीज़ है इनका पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खूनी रिश्ता। हाँ दोस्तों, हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में सगे चचाजाद भाई थे। यानी जो हजरत अली के वालिद थे, जिनको जनाब अबू तालिब के नाम से जाना जाता है, और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी फादर थे हजरत अब्दुल्ला, ये दोनों आपस में सगे भाई थे। और अब इस हिसाब से इन दोनों के दादा यानी कि ग्रैंड फादर एक ही हुआ करते थे, जिनको इतिहास में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि उनका शजरा यानी कि उनका नसब ऊपर जाकर नस्ल दर नस्ल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मशहूर बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाता है। इस हिसाब से हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये दोनों ही लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए थे। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से ऊपर की तरफ इन दोनों का शजरा और इन दोनों का खानदान सेम है, यानी ये दोनों ही एक ही नस्ल में पैदा हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से ही इनकी नीचे की नस्लें भी सेम ही हैं। वो इसलिए क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लड़का हुआ ही नहीं करता था। उनके जो बेटे पैदा हुए भी थे वो दरअसल बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। इसलिए खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी उनकी औलादों का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, यानी उनका खानदान जो आगे फला फूला है, वो दरअसल उनकी बेटी यानी कि हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही बड़ा है। और याद रहे कि ये हुजूर की वही बेटी थी कि जिनका निकाह हुजूर ने हजरत अली के साथ कर दिया था। इस हिसाब से इसका मतलब ये बनता है कि जो हजरत अली और हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की औलादें थीं, वही दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें थीं। यानी उनका शजरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उनका खानदान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खानदान था और उन्हीं की तरफ मंसूब किया जाता था। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज के दौर में हजरत अली की औलादें कहाँ मौजूद हैं? क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हजरत अली की औलादें मौजूद हैं या फिर नहीं? और अगर हैं तो कहां पर, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऐतिहासिक तौर पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर हजरत अली के बाद उनकी औलादें कहां जाकर आबाद हुई थीं और उनके साथ क्या क्या हुआ था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस बात में कोई शक नहीं है कि हजरत अली ने सबसे पहला निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी कि हजरत बीबी फातिमा से ही किया था, और जब तक वो हयात रही तब तक हजरत अली ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया था। मगर हाँ, उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हजरत अली ने कई शादियाँ की। ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो हजरत अली की 9 बीवियों से लगभग उनके 33 बच्चे थे, जिसमें से 19 बेटियां थीं और 14 बेटे थे। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजरत अली की आगे की नस्लें यानी आगे की उनकी औलादें सिर्फ और सिर्फ 5 बेटों से ही चल सकी थीं। और ख़ास तौर से अगर बात कर लें हजरत बीबी फातिमा की औलादों के बारे में, तो हजरत अली की हजरत बीबी फातिमा से सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 तो बेटियां थीं जबकि 3 बेटे थे। 3 बेटों में से उनके जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम हजरत हसन था, जबकि बाकी के 2 बेटों में से एक का नाम हजरत हुसैन और एक का नाम हजरत मोहसिन था। इन तीनों में से भी जो जनाब मोहसिन थे उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अब इस हिसाब से इनके सिर्फ और सिर्फ 2 बेटे बचे, पहले हजरत इमाम हसन और दूसरे हजरत इमाम हुसैन। और याद रहे कि इन दोनों की ही औलादों को आज के दौर में हमारी इस दुनिया में आमतौर पर शरीफ या फिर सैयद के टाइटल से जाना और पहचाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के बड़े बेटे यानी कि हजरत इमाम हसन की औलादों के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात क्लियरली बता पाना कि हजरत इमाम हसन के कितने बच्चे थे एक मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास की अलग अलग किताबों में इससे रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मगर हाँ, ये बात क्लियर है कि हजरत इमाम हसन की जितनी भी औलादें थीं उनमें से सिर्फ 2 बेटों के जरिए से ही उनकी नस्ल आगे बढ़ सकी थी, जबकि 3 बेटे तो ऐसे थे कि जो आगे चलकर अपने चचा यानी हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला की उसी मशहूर लड़ाई में शहीद कर दिए गए थे कि जो लड़ाई यजीद के खिलाफ लड़ी गई थी। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत इमाम हसन के शहीद होने वाले बेटों में से एक का नाम हजरत अबू बकर, एक का नाम हजरत कासिम और एक का नाम अब्दुल्ला था।
अब बात करें अगर उन दो खास बेटों के बारे में कि जिनसे हजरत इमाम हसन की नस्ल आगे बढ़ सकी थी, तो उनमें से एक का नाम तो जैद था जबकि दूसरे का नाम हसन था। यानी हजरत इमाम हसन के बेटे का नाम भी हसन ही था। और यही वो हसन थे कि जिनकी औलादों ने इतिहास में वक्त वक्त पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की और बड़े बड़े इलाकों पर राज किया। इवन इनकी कुछ औलादे तो आज भी हमारी इस दुनिया के कुछ बड़े इलाकों पर हुकूमत कर रही हैं। याद रहे कि इन्हीं हजरत हसन की औलादों ने आगे चलकर यमन के इलाके में ज़ैदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और इनकी औलादें यमन के अलग अलग इलाकों पर लगभग 897 ईस्वी से लेकर 1970 तक राज करती रही थीं। याद रहे कि ये लोग न सिर्फ यमन के इलाकों के बादशाह हुआ करते थे बल्कि ज़ैदी शिया यानी जो एक फिरका है उनके इमाम भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, इन्हीं हजरत हसन की औलादें आज के दौर में अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों के साथ साथ अरब के भी मक्का जैसे इलाकों तक फैली हुई हैं। जॉर्डन में आज के दौर में जो शाही खानदान है यानी रॉयल फैमिली, वो भी इन्हीं हजरत हसन की नस्ल से है। इतना ही नहीं, अफ्रीका का जो एक मशहूर देश है यानी कि मोरक्को, उसकी जो रॉयल फैमिली है यानी कि शाही खानदान, वो भी दरअसल इन्हीं हजरत हसन की नस्ल से है। इसके अलावा भी इन्हीं हजरत हसन की औलादों के कई खानदान ट्यूनिशिया के इलाके में भी पाए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें हजरत अली के दूसरे बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन की औलादों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में अलग अलग राय पाई जाती है कि आखिर हजरत इमाम हुसैन के एग्जैक्टली कितने बच्चे थे। लेकिन हाँ, ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि उनके 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इन 3 बेटों में से भी 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे। जो 2 बेटे शहीद हुए थे उनमें पहले का नाम हजरत इमाम अली अकबर जबकि दूसरे का नाम हजरत इमाम अली असगर था। वैसे तो हजरत इमाम हुसैन के तीसरे बेटे यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इस जंग में शामिल थे, मगर क्योंकि वो हद से ज्यादा बीमार थे इस वजह से मैदान में नहीं आए थे। और इस तरह से इस जंग के बाद हजरत इमाम हुसैन के सिर्फ एक ही बेटे यानी ज़ैनुल आबिदीन बच सके थे और उन्हीं से ही उनकी नस्लें आगे बढ़ी थीं। इसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कई बेटे थे और उन कई बेटों की नस्लें भी अलग अलग फैलती चली गईं और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन की औलादों की ये शाखें दुनिया में अलग अलग फैलती चली गईं। और अब हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में ये बता पाना भी मुश्किल है कि आखिर हजरत इमाम हुसैन की औलादें कितनी हैं और कहां कहां पाई जाती हैं। मगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन से लेकर अगली 8-10 नस्लों तक भले ही जितने भी बेटे हुआ करते थे, मगर उन सभी बेटों में से किसी एक बेटे को सबसे ज्यादा शोहरत मिला करती थी और ये वही बेटा हुआ करता था कि जिसको शियाने अली यानी शिया लोगों की तरफ से अपना इमाम चुना जाता था। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम हुसैन के इकलौते बेटे यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बहुत सारे बेटे थे और उन बेटों की भी बहुत सारी औलादें थीं, मगर उन बेटों में से सबसे ज्यादा शोहरत सिर्फ एक ही बेटे को मिली जिनको हम सब लोग आज के दौर में हजरत इमाम अल बाकर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हजरत इमाम अल बाकर के भी बहुत सारे बेटे थे, मगर उनमें से शोहरत सिर्फ एक ही को मिली जिनको हम सब लोग हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से ये सिलसिला हर नस्ल में उस वक्त तक चलता रहा था कि जब तक शियों के 12 इमाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, यानी हर जनरेशन में शियों की तरफ से उनकी औलादों में से किसी एक औलाद को इमाम माना जाता है। मगर दोस्तों, याद रहे कि हजरत अली के बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होने वाले जिन लोगों को शिया ग्रुप की तरफ से अपना इमाम माना जाता है, उन सारे ही लोगों को सुन्नी मुसलमानों में भी हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उनको याद किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।